अगला शॉर्टकट दिया है शॉर्ट करने के लिए। शॉर्ट मतलब यहाँ पे असेंडिंग वाइज मुझे ये क्या करना है, शॉर्ट करना है। शॉर्ट मतलब इन्हें हम बढ़ते क्रम में लिखना चाहते हैं। यहाँ पे संख्याएं देख सकते हो बिल्कुल रैंडम तरीके से है, मैं इसे बढ़ते क्रम में लिखना चाहता हूँ तो सिंपली इसे सेलेक्ट कर सकते हो और देख सकते हो कि शॉर्ट की यहाँ पे शॉर्टकट क्या होती है, यानी असेंडिंग ऑर्डर की शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट प्लस ए प्लस एस प्लस क्या होती है ए। तो सिंपल है कि आप अपने कीबोर्ड से यही शॉर्टकट प्रेस करोगे। तो मैंने क्या किया, ऑल्ट बटन को दबा के ए को प्रेस कर दिया एक बार, फिर यस को प्रेस किया और नेक्स्ट टाइम केवल ए को प्रेस कर देता हूँ यहाँ पे। अभी देखो आप यहाँ पे टेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 में कन्वर्ट हो चुका है। सो आई होप असेंडिंग ऑर्डर में करने की शॉर्टकट आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आप इसका उपयोग यहाँ पे कर सकते हो। अगला शॉर्टकट आपका दे रखा है यहाँ पे देखोगे तो फिल्टर की शॉर्टकट है। फिल्टर का क्या मतलब, यहाँ पे अल्ट प्लस ए प्लस टी फिल्टर होता है आपका यहाँ पे फिल्टर करने के लिए, यानी कि फिल्टरिंग इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और एक दूसरा शॉर्टकट भी है आपके पास, देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल भी है। तो सिंपली आप इसे क्या करो, फिल्टर करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर लो आप इसे और शॉर्टकट अल्ट बटन को दबा के ए को दबा के टी दबा दीजिएगा। आप देख सकते हो फिल्टर ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। आप देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि नहीं फिल्टर का, ये देखिए आप यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन आ गया, यहाँ पे भी फिल्टरिंग का ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे भी फिल्टरिंग का ऑप्शन दे दिया है। अच्छा कंट्रोल जेड करता हूँ और इसको अगर इस शॉर्टकट का उपयोग करना चाहते हो अगर फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल का, तो ये भी कर सकते हो। अब इसको कैसे यूज करोगे, सिंपली इस डेटा को तो आप सेलेक्ट करोगे ही करोगे ऐसे, और कंट्रोल्स यहाँ पे कंट्रोल बटन को दबा के शिफ्ट दबा के एल दबा दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे आपको एरो मिल जाएगा, एक एल दबाते ही देखो आप बन गया कि नहीं एरो। यहाँ पे एक क्लिक करूँगा देखो आ गया, यहाँ पे भी आ चुका है। तो इस तरीके से दो शॉर्टकट्स होते हैं फिल्टर के, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल और अल्ट ए प्लस क्या होता है टी, दोनों का उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो। अगला ऑप्शन देखोगे यहाँ पे दिया है फ्लैश। अगला शॉर्टकट आप यहाँ पे देखोगे तो एक शॉर्टकट मैंने राइट किया है ऑल्ट प्लस ए प्लस एम। इसका मतलब होता है रिमूव डुप्लीकेट। इसमें देखो 12 यानी 12 लिखा गया है, 11 है फिर 12 है और फिर यहाँ पे 42 है और 11 है। इनमें देखो तो 12 भी कई बार आया हुआ है, 11 भी कई बार आ रखा है यहाँ पे अभी, ठीक है, और यहाँ पे 42 इवन टाइम केवल आया है। तो अगर इसमें डुप्लीकेट रिमूव होगा तो कितना आएगा केवल आंसर, इसमें 3 अंक आने चाहिए, 12 11 और क्या 42 आना चाहिए। अभी इस शॉर्टकट से मैं उसे रिमूव करने वाला हूँ, देखो आप यहाँ पे। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट आप कर सकते हो ऐसे, सेलेक्ट करने के बाद अल्ट बटन को आप प्रेस करोगे, ए को प्रेस कर दीजिएगा और एम को प्रेस कर दीजिएगा सिंपली। आप देखोगे यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको खुल जाएगा, कॉलम नंबर 1 सेलेक्टेड है। सिंपली आप इसे क्या कर सकते हो, ओके वाली बटन पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कह रहा है 3 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव 3 यूनिक वैल्यू यहाँ पे रिमाइंड्स, ठीक है, यानी कि इसमें 3 डुप्लीकेट वैल्यू पाया है। तो आप क्या करोगे, सिंपली ओके वाली बटन पे क्लिक कर दो। आप देख सकते हो यहाँ पे कि 12 एक बार रह गया, 11 भी एक बार रह गया और 42। पहले कितनी संख्याएं थी आप देख सकते हो इतना था, अब कितना है आपका यहाँ पे इतनी है, ठीक है। तो ये रिमूव होने के बाद यहाँ पे इतनी संख्याएं आपको यहाँ पे मिली हैं। कौन क्या यहाँ पे रिमूव हुआ, डुप्लीकेट। अगला शॉर्टकट आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने लिखा है टेक्स्ट टू कॉलम का, ये शॉर्टकट है ऑल्ट ए प्लस ई, ठीक है। यह देखो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैंने टेक्स्ट राइट किया है वो इसी सेल के भीतर है, एक सेल के भीतर है, लेकिन ये दूसरे सेल में भी किया है, तीसरे में और चौथे में। मैं चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर एजुकेशन लिखा गया है वो अलग अलग कॉलम में यानी अलग अलग सेल में अपने आप ही हो जाए, यानी कि टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट अलग अलग कॉलम में हो जाए। तो सिंपली इसको आप केवल सेलेक्ट करके रखिएगा और आप यह शॉर्टकट यूज करिएगा जो मैंने यहाँ पे राइट किया, अल्ट ए प्लस ई। मैंने अल्ट बटन को दबाया, इसके बाद ए को एक बार दबाऊंगा, फिर ई को प्रेस कर दूंगा। जैसे ई को प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हो कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड खुल चुका है। यहाँ पे दिया फिक्स्ड विथ, आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद देखोगे कंप्यूटर अलग हो गया, एजुकेशन अलग हो गया और सेंटर अलग हो चुका है। सिंपली आप क्या करो, ओके वाली बटन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल दे रखा है, फिनिश कर दीजिएगा आप यहाँ पे। तो आप देखो कंप्यूटर ये अलग हो चुका है, यहाँ पे स्पेलिंग ये देखिए, एजुकेशन अलग हो गया है और इसके बाद सेंटर अलग हो गया है। आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हो, ये देखो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपने देखा ये टेक्स्ट टू कॉलम की शॉर्टकट क्या होती है, ऑल्ट प्लस ए प्लस क्या है ई होती है। ओके, आइए अगले शॉर्टकट को सीखते हैं। एक्टिव सेल। तो आपको बता दें कि अगर आप एक्सेल यहाँ पे स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले जो सेल इसमें से सेलेक्ट होता है
वो सेल आपका सिलेक्ट होता है A1, यानी कि यह सेल जो होता है पहले से एक्टिव रहता है। लेकिन जब आप इस पर क्लिक कहीं करते हो, जिस सेल के ऊपर क्लिक करते हो उसी सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है। जैसे कि मैं अगर इस सेल पे क्लिक कर दिया तो अभी यह सेल क्या होगा, एक्टिव सेल हो जाएगा। अच्छा, सेल का नाम होगा B और कौन सा रो है 3। तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में आपको दिखेगा, लेकिन नेम बॉक्स तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो नेम बॉक्स को आप चालू कर सकते हो, व्यू पे जाके क्लिक करो यहाँ पे और फार्मूला बार को ऑन करते ही आप देखोगे कि नेम बॉक्स यहाँ पे खुल चुका है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इस सेल का नाम B3 दिखा रहा है। तो जिस सेल पे क्लिक कर रहा हूँ ना वही सेल एक्टिव माना जाता है। तो जैसे कि मैं इस सेल पे क्लिक किया तो C4 दिखाया, इस पे क्लिक किया तो C2 दिखाया। तो जहाँ भी क्लिक कर रहा हूँ उस सेल का एड्रेस यहाँ पे बता रहा है, तो यह सेल एक्टिव सेल होगा। ठीक है, अगर आप सपोज दैट यहाँ पे क्लिक करके इस एरिया को सेलेक्ट कर लेते हो तो आप देखोगे तो इसमें से जो सेलेक्टेड सेल होगा वो कौन सा होगा, E8। तो यही इसमें एक्टिव है इस समय। अगर मैं इस तरीके से सेलेक्ट करके अभी पकड़ के रखूँ तो देख सकते हो सेल का रेंज दिखा रहा है 3R। ठीक है, और फिर इसके बाद 3 कॉलम यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एक्टिव सेल का मतलब सेलेक्टेड सेल को ही एक्टिव सेल कहा जाता है। यहाँ पे अगला ऑप्शन दे रखा है आपका क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है, क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन से देख सकते हैं यहाँ पे राइट भी किया गया है। फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, सपोज दैट कि जो मैंने टेक्स्ट राइट किया है जैसे कि नेम, एज, मार्क्स और ये सब, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कोई भी इसे फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। फॉर्मेटिंग देने के लिए मैं होम टैब पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाऊँगा। सपोज दैट कि मैंने इसको एक कलर ही यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, इसके बाद मैंने इसे बोल्ड कर दिया हो, इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर दिया होगा, तो आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह की फॉर्मेटिंग इस टेक्स्ट को लग चुका है। मुझे इसकी पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग को ही क्लियर करना है, नहीं हटाना है। तो हाउ टू क्लियर फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो, सेलेक्ट करके रखो आप यहाँ पे। आप ठीक होम टैब के अंदर ही जाओगे और राइट इन हैंड साइड में यानी कि दाहिने साइड में आप देखोगे क्लियर नाम का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिंपली आप क्लियर यहाँ पे फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दोगे तो क्लियर फॉर्मेट यानी कि फॉर्मेट क्लियर हो चुका होगा। जैसे ही क्लिक करोगे आप इस पर फॉर्मेट हो जाएगा। मैं क्लियर फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ध्यान से देखो, क्लियर फॉर्मेट करते ही सारे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, जो मैंने इसकी साइज इंक्रीज किया था, इस पर कलर लगाया था, सारा का सारा कुछ आप देख सकते हो यहाँ से हट चुका है, यानी कि क्लियर हो चुका है, यानी कि हट गया है। अगर इसमें से किसी सेल के डेटा को डिलीट करना है तो सिंपल आप क्या कर सकते हो, आप इसी में ऑप्शन आपको देखोगे तो यहाँ पे दिया होगा क्लियर कंटेंट। जो सेलेक्टेड है वो कंटेंट क्लियर हो जाए यानी कि डिलीट हो जाएगा। क्लिक करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ से डिलीट हो चुका है। सिंपल दूसरा तरीका है, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दो, डिलीट बटन दबा दोगे केवल यहाँ पे, तब भी सेल का डेटा डिलीट हो जाएगा। बात समझे? तो इस तरीके से फॉर्मेटिंग को क्लियर किया जा सकता है। ओके, सो इस प्रकार से आप क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का उपयोग कर सकते हो। अगला ऑप्शन दिया है हाउ टू इंसर्ट कॉलम। देख सकते हो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा राइट किया है, जैसे कि नेम के नीचे नेम है, एज के नीचे एज है, मार्क के नीचे यहाँ पे मार्क्स राइट किया है। मुझे बीच में एक कॉलम यहाँ पे इंसर्ट करना है, क्लास ही लिखना चाहता हूँ। चलो ठीक है, मैं क्लास लिखना चाहता हूँ, इसलिए मुझे एक कॉलम यहाँ पे चाहिए। तो सिंपली इस कॉलम को सेलेक्ट कर लो और केवल शॉर्टकट उपयोग कर दो आप यहाँ पे इंसर्ट कॉलम के लिए। कंट्रोल को प्रेस करके प्लस बटन का उपयोग कर दीजिएगा। आप सिंपली देख सकते हो कि कॉलम यहाँ पे मिल चुका है। फिर से कंट्रोल प्लस दबाऊंगा तो एक और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर कंट्रोल प्लस से यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो सकता है तो कंट्रोल माइनस से डिलीट हो सकता है। सो कंट्रोल माइनस बटन को प्रेस करूँगा तो देखो कॉलम डिलीट भी हो चुका है। अब एक बार फिर से प्रेस करूँगा तो ये दूसरा कॉलम भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।